Hi, welcome back in our series of Jamia MBA entrance, where we were looking at antonym and synonyms, especially we were focusing on the vocabulary. Okay, if you see that in the last class we have done the words till outfit. Okay, in today's class we will see the last word and then we will move to the question paper of 2019. So here we have the word punctual. Okay, and we have to find most dissimilar. So if you see the word of the close at the close, it means near or nearby. Okay, then tardy means late. Tardy means late. Sloppy means messy और careless. Sloppy का मतलब होता है messy और careless. अब careless का मतलब सबको पता होगा और careless, ठीक है। केयरलेस का मतलब होता है बेफिक्र। प्रीशियस का मतलब होगा वैल्यूएबल, इसका मतलब होगा वैल्यूएबल। ओके, और यू कैन कॉल डियर, मतलब कोई किसी को प्यारा होता है तो इसके लिए हम प्रीशियस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब हमें पता है, पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? पंक्चुअल का मतलब होता है जो टाइम पे हो। ओके, डूइंग समथिंग ऑन द राइट टाइम, ये होता है ना, राइट टाइम पे कोई चीज़ करे तो उसे हम पंक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पंक्चुअल का जो सबसे डिसिमिलर नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस केस में हमारे पास सबसे डिसिमिलर टार्डी नज़र आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एज यू कैन सी द ऑप्शंस, एज ईच एंड एवरी ऑप्शंस इज मीन डिफरेंटली। ओके, चाहे तुम क्लोज देखो, स्लोपी देखो, प्रीशियस देखो, सबकी मीनिंग अलग होते हैं, तो हम लोगों को क्लोज अटेंशन पे करना पड़ती है, इसलिए हम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, ये था हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ेंगे और हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पेपर है हमारा जामिया MBA 2019 का, ठीक है। हम सवाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सवाल के बाद ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस से हम उसमें एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आप इस्तेमाल कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से आसानी हो जाती है आपके सही चांसेस रहने की, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं। डायरेक्शन, क्वेश्चन 1 to 10, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट। सो अपोजिट को हम और क्या बोलते हैं? अपोजिट को हम एंटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है, एंटोनियम बोलते हैं। अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो विच मीन्स दैट वी हैव टू सी द मीनिंग एज वेल। हम लोगों को मीनिंग भी देखना पड़ेंगे, अगर हम मीनिंग देखेंगे तो हम इसके अपोजिट मुश्किल ही लिख पाएंगे। हमारा पहला वर्ड है, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, पहला वर्ड है वोलेटाइल। सो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वोलेटाइल का मतलब होता है इंग्लिश में लाइकली टू चेंज। क्या मतलब होता है इसका? लाइकली टू चेंज। अब लाइकली टू चेंज का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आसानी से बदल जाए, ठीक है। और इसे हम अनप्रेडिक्टेबल भी बोल सकते हैं ना। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबली, है ना, अनप्रिडिक्टेबल भी बोल सकते हैं। इसे जो है एक्सप्लोजिव भी बोल सकते हैं। एक्सप्लोजिव का मतलब भी होता है कि चीज़ें बदल जाएं एकदम से, ठीक है। ये सब इसकी मीनिंग है। अब यहाँ ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में क्या क्या है इसका? ऑप्शन में है हमारे पास इरेटिक। इरेटिक का मतलब भी क्या होता है? इरेटिक के भी मतलब होते हैं अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। इरेटिक का मतलब भी क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल। फिर इसका दूसरा मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इफ यू सी इनकंसिस्टेंट, TENENT। सो इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका सिमिलर हो जाएगा। इरेटिक ये हमारा वोलेटाइल का सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल का मतलब भी यहाँ पे हमने अनप्रेडिक्टेबल देखा था। अब यहाँ पे भी इस सेंस में भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये इसका सिनोनिम्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड जो है हमारे पास वो है स्टेबल। स्टेबल को अगर देखो तो स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेडी, है ना, जो चीज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, स्टेडी, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं फर्म। फर्म का मतलब होता है जो एक जगह डटी रहे, ये बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबल। बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनस्टेबल, ठीक है। इसका मतलब जो है स्टेबल का मतलब स्टेडी, फर्म, जो चीज़ एक जगह टिकी रहे, है ना, तो इसे
इसका हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके बाद अगले वर्ड जो है हमारे पास इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट का मतलब होता है जो सब्र कर ले, ठीक है। इम्पेशेंट का मतलब होता है रेस्टलेस, मतलब जिसके अंदर सब्र ना हो। रेस्टलेस का मतलब वही होता है, ठीक है। अब फिर से एक हम बोल सकते हैं जिसके अंदर सब्र नहीं होता, उसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। ये हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? शॉर्ट टेम्पर्ड, ये हमारे सिनोनिम हो जाएंगे। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर अगला है हमारा सॉलिड। सॉलिड को भी हम बोल सकते हैं, सिनोनिम सॉलिड के हमारे पास हो सकता है रिजिड, है ना, कोई चीज़ कठोर हो, कॉन्क्रीट बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। रिजिड, कॉन्क्रीट, ये सब बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं सॉलिड को, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इसका अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो हमने पहले ऑप्शन में देखा हमारे पास वर्ड था वोलेटाइल। वोलेटाइल के हमने इसके मीनिंग देख लिए, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड रीड करो। नेक्स्ट वर्ड में क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट वर्ड में दे रखा है मैसिव, है ना। सो मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज, है ना। मैसिव के मीनिंग अगर देखोगे तो मैसिव के मीनिंग क्या क्या होते हैं? मैसिव का मीनिंग यहाँ पे देखो, मैसिव मीन्स वेरी लार्ज, कोई चीज़ बहुत बड़ी हो, ठीक है, उसे हम मैसिव बोलते हैं। मैसिव, वेरी लार्ज, इसे हम हैवी बोल सकते हैं, है ना। इसे ही हम जो है बोल सकते हैं मैग्नोनिमस, अगर बोलना चाहो। इसी के सारे सिनोनिम्स जितने हो सकते हैं वो हो सकते हैं। देखो ह्यूज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। इनॉर्मस इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनॉनिमस के बाद जाइगेंटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। इन सब का मीनिंग क्या होगा? बड़े के सेंस में आएगा, ओके। इमेंस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे, ढेर सारे सिनोनिम्स दे दिए गए आपके। मैसिव, मैसिव का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर देखोगे वेरी लार्ज, इसका मतलब भी बड़ा होता है। फिर हैवी का मतलब भी बड़ा होता है। ह्यूज का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। इनॉर्मस का मतलब भी बड़ा होता है। जाइगेंटिक और इमेंस का मतलब भी बड़ा होता है। इन सब के हमने सिनोनिम्स देख लिए। अब हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें डिससिमिलर देखना है। क्या देखना है हमें? डिससिमिलर, ठीक है। तो डिससिमिलर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब देखो ऑप्शन में क्या है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जिसे नोटिस किया जा सके। क्या मतलब होगा इसका? नोटिसेबल, ओके। इफ यू सी द मीनिंग ऑफ द प्रोमिनेंट, इट मीन्स नोटिसेबल, मतलब जैसे जिसकी जो आसानी से नोटिस किया जा सके, जो फेमस हो, उसे हम बोल सकते हैं। और इसमें ही इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? इम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट। प्रोमिनेंट से इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। प्रोमिनेंट मतलब जिसे आसानी से नोटिस किया जा सके। तो ये इसका अपोजिट नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अगला ऑप्शन है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जो इनिशिएटिव ले, है ना। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, इसका सिनोनिम्स अगर देखो तो इसका मतलब होता है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी कोई पहल करने वाला होना, उसे हम प्रोएक्टिव बोलते हैं। टेकिंग इनिशिएटिव, ये इसका सिनोनिम्स नहीं है, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद मैसिव का अगर इसका सिनोनिम्स भी नहीं है, इसका एंटोनिम्स भी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मैसिव को अगर देखा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा लिटिल और शॉर्ट। लेकिन इसमें दोनों सबसे अच्छा अपोजिट कौन सा हो जाएगा? बेस्ट अपोजिट हमारा लिटिल होगा। लिटिल होगा। लिटिल का मतलब होता है स्मॉल इन साइज और अमाउंट, ओके। स्मॉल इन साइज और अमाउंट, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। अब शॉर्ट को देखो। शॉर्ट का मतलब होता है जो बड़ा ना हो, ओके, जो बड़ा ना हो। नॉट टॉल के सेंस में यूज होता है। नॉट टॉल के सेंस में अगर हम इसे यूज करेंगे तो ये इसका बेस्ट सिनोनिम्स नहीं होगा, बेस्ट एंटोनिम्स नहीं होगा, बेस्ट डिससिमिलर नहीं होगा। अगर ये इसका बेस्ट सिमिलर डिससिमिलर नहीं है तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा लिटिल इसका सही हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? मैसिव का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैसिव का आंसर लिटिल हो जाएगा। तो हमने इसके सिनोनिम्स भी देख लिए। मैसिव के सिनोनिम्स वेरी लार्ज, हैवी, ह्यूज, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, इमेंस, ये हमारे सिनोनिम्स थे। फिर प्रोमिनेंट के मीनिंग देख लिए। नोटिसेबल, इंपॉर्टेंट, ये प्रोमिनेंट के मीनिंग हो गए। फिर प्रोएक्टिव का मतलब होता है जो इनिशिएटिव ले, ठीक है, उसे प्रोएक्टिव बोलते हैं। फिर शॉर्ट का मतलब होता है जो टॉल ना हो। लिटिल इसका जो है मैसिव का डिससिमिलर हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद जो है हम अगले वर्ड पे मूव करेंगे। अगला वर्ड हमारा है मिटिगेटिंग, ओके। द वर्ड इज मिटिगेटिंग। अब मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है? मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी को राहत पहुंचाना, यानी जो चीज़ें
तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, उस चीज़ों की तकलीफ़ कम करना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मेकिंग समथिंग लेस सीवियर। आपको सीवियर का मीनिंग पता होना है। सीवियर का मीनिंग होता है जो पेनफुल हो, और पेनफुल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। सीवियर का मतलब होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, तो उसे सीवियर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये इसका मीनिंग हो गया। अब मिटिगेटिंग के सिनोनिम्स देखो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मिटिगेटिंग के? ये सारे हम सिनोनिम्स लिख रहे हैं अभी हम मिटिगेटिंग के, ठीक है। मिटिगेटिंग के सिनोनिम्स होगा एक एलिविएटिंग। एलिविएटिंग का मतलब भी होता है किसी को राहत पहुंचाना, ये इसका मीनिंग होता है। फिर उसका होता है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। कम करना जो है किसी के दर्द को कम करने के सेंस में भी कभी हम रिड्यूसिंग पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ईजिंग मतलब किसी के लिए आसानी करना, ठीक है, इस सेंस में यूज़ करेंगे। और रिलीविंग आपने वर्ड सुना होगा। रिलीविंग का मतलब भी होता है किसी के दर्द को कम करना, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। किसके सिनोनिम्स थे? ये हमारे मिटिगेटिंग के सिनोनिम्स थे। मिटिगेटिंग का मतलब ही अपने आप में होता है कि तकलीफ कम करना। ये आपके सिनोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स मतलब हो गया सिमिलर, लेकिन हमें यहाँ जो है डिसिमिलर देखना है। तो यहाँ देखो जो सुइटेबल देखो, मोस्ट सुइटेबल देखना है। हालांकि यहाँ पे इरिटेटिंग का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना, अनोइंग का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना, फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब भी किसी को परेशान करना। अब इन सब के मीनिंग अगर परेशान करने के आ गए तो हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सिनोनिम्स हैं। ये तीनों अपने आप में सिनोनिम्स हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। लेकिन हमारे जो तरीका है करने का, हम उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है। हमने देख लिया अभी क्या है, हमने देखे थे यहाँ पे ये सारे सिनोनिम्स थे, यानी मेकिंग समथिंग लेस सीवियर, पेनफुल, एलिविएटिंग, रिड्यूसिंग, ये हमारे सिनोनिम्स थे। रिलीविंग, ये हमारे सिनोनिम्स थे। अब इन सिनोनिम्स के अलावा जो हमारे ऑप्शंस हैं उन सब के मीनिंग भी देखेंगे, ताकि हम जो है मिस आउट ना करें किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो हम ऑप्शंस की मीनिंग देखेंगे, फिर हम इसका आंसर जो हमें पता है कि एग्रीवेटिंग इसका आंसर है, उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो इरिटेटिंग का जो सिनोनिम्स अभी हमने बताया, इरिटेटिंग का मतलब सबको पता होता है। इरिटेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ परेशान करे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स अनोइंग हो जाएगा। इरिटेटिंग का सिनोनिम्स अनोइंग हो जाएगा। ये अपने आप में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? कॉजिंग डिस्ट्रेस, यानी इंसान को बेचैन करने वाली कोई चीज़ हो उसे हम फ्रस्ट्रेट बोलते हैं। कॉजिंग डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान करने वाला, ठीक है। अब हमें मिटिगेटिंग का क्या चाहिए था? मिटिगेटिंग का मतलब होता है राहत पहुंचाना। तो एग्रीवेटिंग का मतलब क्या होता है? कि चीज़ को बेकार कर देना, ओके। जो दर्द तकलीफ थी उस दर्द तकलीफ को फर्दर बढ़ावा देना, तो इसे बोलते हैं मेकिंग वर्स, यानी जो जैसी चीज़ थी उससे और बुरा कर देना, ठीक है। उस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारा डिसिमिलर हो जाएगा, ये हमारा अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये अपोजिट हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉग्ड, DOCKED, ठीक है। डॉग्ड का मतलब होता है टू कट शॉर्ट, ओके, टू कट शॉर्ट। अब टू कट शॉर्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टू कट शॉर्ट का मीनिंग होता है किसी को कम आंकना, ओके, किसी को कम कर देना, ओके। तो इस तरह से हम बोलते हैं डॉग्ड। इसे हम बोल सकते हैं सिनोनिम्स। देखो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे डिडक्टेड, मतलब काट लेना, काट देना, काट देना, लेना। शॉर्टेंड बोल सकते हैं, मतलब कम कर देना, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा। सिनोनिम्स देख रहे हैं हम पहले। मूड का मतलब भी काट देना, कम कर देना होता है, ठीक है। एंकर्ड का मतलब होता है रोकना, मतलब नॉर्मली जब शिप जो है उसे रोका जाता है तो उसे हम डॉक बोलते हैं, डॉक यार्ड बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा डॉक यार्ड, वहीं से ये वर्ड हो रहा है। अब डॉक यार्ड में क्या होता है? जो जहाज़ होता है ना उसे हम रोक ही देते हैं ना, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, तो डिडक्टेड होता है, शॉर्टेंड होता है, मूड होता है। ये आपके क्या हो गए? ये सारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब सिनोनिम्स हमने देख लिए। सिनोनिम्स के बाद हम क्या देखेंगे? हम सारे ऑप्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद उन ऑप्शंस के मीनिंग देखेंगे, फिर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास डिसिमिलर देखना है, यानी ये सारे सिनोनिम्स हैं। डिसिमिलर, स्टॉप का मतलब, डॉग का मतलब स्टॉप हो सकता है, ठीक है, रुकना, रोकना, ये सब हो सकता है इसका मतलब। अब यहाँ रेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। रेज का मतलब क्या होगा? रेज का मतलब होता है लिफ्ट करना, ठीक है, लिफ्टेड बोल सकते हैं रेज को हम,
लिफ्टेड बोल सकते हैं और इंक्रीज बोल सकते हैं, बढ़ावा देना भी बोल सकते हैं। इनहेंस के सेंस में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इंक्रीज का अपना अलग मीनिंग होता है। स्टॉप का मतलब होता है हाल्ट करना, ठीक है। ये इसका बेस्ट सिनोनियम्स नहीं है, बेस्ट अपोजिट नहीं है ये इसका, ठीक है, बेस्ट अपोजिट नहीं है इसका। तो इसका देखो यहाँ पे इसका बेस्ट अपोजिट हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी के अलावा जो और हैं उसके मीनिंग देख लेते हैं। वाइड, वाइड का मतलब होता है बड़ा करना कोई चीज़, ठीक है, जैसे कि वाइड लाइन बाहर की तरफ जो चली जाती है तो वाइड बोलते हैं उसे हम। तो मेक ब्रॉडर, किसी चीज़ को फैलाना, उस सेंस में हम वाइड का इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉन का मतलब होता है कि फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब होता है ट्रैवल इन द एयर, हवा में कोई चीज़ अगर चली गई है तो उसे हम फ्लॉन बोलते हैं, ट्रैवल्ड इन द एयर, उस तरह से हम फ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका ऑप्शन हमारा क्या था, आंसर हमारा बी ज़्यादा सुइटेबल था, मोस्ट डिसिमिलर में बी हमारा ज़्यादा सुइटेबल था। ठीक है, ये देख लिया हमने। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखो, वर्ड है हमारा डिल्यूजन। क्या नाम है, क्या वर्ड है हमारा, डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब होता है अ फॉल्स बिलीफ और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, अ फॉल्स बिलीफ और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। अब रियलिटी की गलत इंटरप्रिटेशन का मतलब हिंदी में हमने वर्ड सुना है भ्रम, है ना। अब भ्रम को ही हम धोखा बोल सकते हैं, ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे। मीनिंग हमने देख लिया, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, अब डिल्यूजन का अगर अपोजिट यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, ये थोड़ा सा हटा देते हैं। डिल्यूजन का इसमें देखो अपोजिट देखने की कोशिश करेंगे तो मिथ का मतलब भी क्या होता है, मिथ का मतलब भी होता है आपका ट्रेडिशनल स्टोरी, मतलब जो कहानियाँ रिवाजी तौर पर चलती आ रही हैं उसे हम मिथ बोलते हैं। ट्रेडिशनल स्टोरी होता है, ट्रेडिशनल स्टोरी, ये इसका ये इसका मीनिंग हो जाएगा, मिथ का मीनिंग हो जाएगा। ठीक, रियलिटी का मतलब होता है ट्रुथ, हकीकत, है ना, ट्रुथ। एक्चुअलिटी भी बोल सकते हैं, इससे क्या बोल सकते हैं, एक्चुअलिटी, ये भी बोल सकते हैं। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी अपने आप में हकीकत है, वो भ्रम से अलग होगी, वो डिल्यूजन से अलग होगी। तो ऑप्शन हमारा इसका बी सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। फिर अगला है हमारा सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, सुपरस्टिशन का मतलब होता है इर्रेशनल बिलीफ, यानी इंसान इलॉजिकल चीज़ों में अगर यकीन करने लगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, सुपरस्टिशियस पर्सन है, बोले क्या बोलेंगे, सुपरस्टिशियस पर्सन। फिर अगला वर्ड है हमारा प्रिसिपिटेटिंग। प्रिसिपिटेटिंग का मतलब होता है कॉजिंग समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के बनने का कारण बनना। नॉर्मली हम प्रिसिपिटेशन को जो है बारिश के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, बारिश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉजिंग समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के बनने का कारण, किसी चीज़ के होने का कारण बनना, ये इससे अनरिलेटेड है, ये इससे कोई चीज़ कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसे हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डिल्यूजन का अगर आप सिनोनिम्स देखेंगे, रियलिटी इसका हो जाएगा। आप जो है जाहिर सी बात है, आप जो है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ हकीकत पे बेस्ड ना हो। सुपरस्टिशन का मतलब होता है इरेशनल। अब हकीकत पे बेस्ड चीज़ नहीं होगी तो लॉजिक भी नहीं होगा ना उस पर, इरेशनल लगेगी, थोड़ी सी क्लमसी ऑकवर्ड लगेगी। तो ये आपके सिमिलर टाइप हो सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, बट सिमिलर नहीं है, ट्रू सेंस में सिमिलर नहीं है। तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ईजिली इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, रियलिटी का मतलब सच होता है, तो इसे का आंसर हमारा सच हो जाएगा। Okay, so after looking dissimilar words, we will look at the similar words now. Okay, अब सिमिलर का मतलब हमें पता है सिनोनिम्स होता है। क्या मतलब होता है सिमिलर का, सिनोनिम्स होता है, यानी हमें देखना होगा इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। पहला वर्ड हमारे पास जो है वो है प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, शर्तें होती हैं ना, बुनियादी शर्तें, उन्हें हम रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। अब इसे हम बोल सकते हैं कंडीशंस। ठीक है, प्रीरिक्विजिट को हम कंडीशंस भी बोल सकते हैं। कंडीशन के अलावा जो है हम इसे बोल सकते हैं नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ का मतलब क्या होता है, नेसेसिटीज़ का मतलब होता है बुनियादी ज़रूरत जो होती है उसे नेसेसिटीज़ भी बोलते हैं। इसे क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ को अगर एलिजिबल होना है तो क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, क्या शर्तें हैं उसकी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखो यहाँ पे पहला वर्ड हमारे पास इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज,
नेचुरल टेंडेंसीज, दिस इज टी, नेचुरल टेंडेंसीज, ओके। नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर मतलब किस तरह से कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है। जैसे कि एनिमल्स में इंस्टिंक्ट होती हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनकी वो नेचुरल टेंडेंसीज हो गई, उनका नेचुरल बिहेवियर हो गया। ये इससे अनरिलेटेड है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। अगला वर्ड है हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब देखो, एक्नॉलेज कहाँ से आ रहा है? एक्नॉलेज का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन यहाँ पे बोल सकते हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना। सो रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की पहचान करना, किसी चीज़ को अप्रूव करना। रिकॉग्निशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पहचान के हाँ बोलना, एक्नॉलेजमेंट्स में वही आता है, ठीक है। फिर अगला वर्ड है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को अगर देखो तो प्रोहिबिशन जो है वो बैन के सेंस में यूज़ होता है, बैनिशमेंट के सेंस में यूज़ होता है। तो बैन्स भी बोल सकते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब भी होता है कि बैन करना, रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका मतलब हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्रीरिक्विजिट में एक हमने सिनोनिम्स देखा था। सिनोनिम्स प्रीरिक्विजिट में क्या देखा था हमने? रिक्वायरमेंट्स देखा था, MENTS रिक्वायरमेंट्स देखा था, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन हमें वैसा के वैसा दे दिया गया है डी, तो इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इफ़ यू सी दैट, इफ़ यू नो द मीनिंग, देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व दैट, okay. After that we will move to the next word we have is perspective, okay. पर्सपेक्टिव देखो, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पहले पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट, यानी किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, व्यू पॉइंट बोलते हैं इसे हम। व्यू पॉइंट का सिनोनिम्स होता है हमारे पास आउटलुक, ओके। फिर ओपिनियन भी बोल सकते हैं, यानी आपका क्या नज़रिया है, क्या उसके बारे में आप बोल सकते हैं। स्टांस भी बोल सकते हैं। स्टांस का मतलब होता है आप किस पहलू को सपोर्ट करते हैं, स्टांस का मतलब वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन हमें जो है और भी मीनिंग देखने होंगे, जैसे कि हमारा वर्ड प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइक्लीहुड और चांस, यानी किसी चीज़ के होने के आसार, लाइक्लीहुड और चांस, किसी चीज़ के होने के आसार। तो ये हमारा सिमिलर है, लेकिन ये इसका बेस्ट नहीं है, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलर है, सिमिलर मानना है, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा है एक वर्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है अ वे ऑफ थिंकिंग। एटीट्यूड मतलब अ वे ऑफ थिंकिंग, यानी इंसान में एक एटीट्यूड होता है, एक तरह का सोचने का नज़रिया होता है। अब इससे रिलेटेड है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। अग्रीमेंट का मतलब होता है कंसेंट देना, हार्मनी और कंसेंट बोलते हैं, हार्मनी और कंसेंट। हार्मनी का मतलब होता है कि अमन के साथ रहना, ठीक है, कंसेंट। द स्पेलिंग ऑफ कंसेंट इज CONSENT, कंसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आंसर, इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। व्यू पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है हमारे पास पर्सनलाइज, ओके। अब पर्सनलाइज का मीनिंग देखो क्या होता है। पर्सनलाइज का मीनिंग, हैव यू एवर सीन दैट कि वो कार पर्सनलाइज करवाते हैं अपने आप से, मतलब कार में मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सनलाइज और कस्टम्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कस्टमाइज। कस्टमाइज की स्पेलिंग CUSTOMIZE, कस्टमाइज मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करवाना, अपने हिसाब से बनवाना। सो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज। इंडिविजुअलाइज मतलब अपने एक फ़र्द के हिसाब से, उसके नज़रिए से कोई चीज़ बनाना, इंडिविजुअलाइज है ना। इंसान अपने हिसाब से क्यों बनाता है कोई चीज़, ठीक है। टेलर बोलते हैं, टेलर के यहाँ जाते हो तो अपने हिसाब से आप कपड़े सिलवाते हो, इसे ही हम बोलते हैं अडेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनलाइज के सिनोनिम्स देख लिए, कस्टमाइज है, इंडिविजुअलाइज है, टेलर है, अडेप्ट है। अब यहाँ देखो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल कस्टमाइज मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कॉज। कॉज का मीनिंग क्या होता है? कॉज का मीनिंग होता है ब्रिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के होने के आसार, किसी चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, क्या कॉजेज़ थे वो देखते हैं। ब्रिंग अबाउट समथिंग बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या बोलते हैं? ब्रिंग अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के पीछे मतलब क्या आसार रहे थे, क्या वजह रही थी, उसे हम कॉज बोलते हैं। अगला वर्ड हमारा है सेंसिटाइज। सेंसिटाइज का मतलब होता है लोगों को अवेयर करना, मेक अवेयर, ओके, मेक कॉन्शियस, मेक अवेयर, इस तरह से बोलते हैं।
ओन का मतलब सबको पता होना चाहिए, ओन का मतलब होता है पोजेस समथिंग, किसी चीज़ का मालिक होना, पोजेस समथिंग, इसे हम ओन बोलते हैं। ये बहुत आसान थे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए था, इसका मतलब था कस्टमाइज, मतलब अपने हिसाब से कोई चीज़ बनाना। ओके, क्लियर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम रुजू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉ। अगर ड्रॉ को देखोगे, ड्रॉ इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है स्केच, है ना, स्केच से ड्रॉ करते हैं ना, तो स्केच अपने आप में एक वर्ड है। स्केच का मतलब भी होता है ड्रॉ करना, हालांकि हम स्केच बोलते हैं पेंसिल्स को, लेकिन स्केच अपने आप में एक वर्ड है। इसका मतलब भी होता है कि पेंटिंग बनाना, स्केच करना। ओके, दूसरा मतलब होता है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बना के दिखाना, किसी चीज़ के एग्जाम्पल को करके दिखाना, उसे विजुअल वे में दिखाना। ओके, दिखती कैसे है तो उसे हम इलस्ट्रेट बोल सकते हैं। फिर यही एक वर्ड है हमारा डिपिक्ट। तो इसमें देखो पिक है, वर्ड पिक कॉमन है ना, तो डिपिक्ट का मतलब भी होता है उसे विजुअलाइज करना। ओके, उसकी तस्वीर बना के दिखाना। आउटलाइन का मतलब होता है कि उसका जो भी बनावट है उसे आउटलाइन करना, इसे हम बोलते हैं आउटलाइन। अब यहाँ पे ड्रॉ का मतलब देखो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, स्केच हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, इसका स्केच। बहुत आसान था ये। अगले ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, अदर ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। हमारा वर्ड है डाइवर्ट। क्या वर्ड है, डाइवर्ट। तो डाइवर्ट का मतलब होता है टू टर्न अवे अटेंशन, मतलब अपनी तरफ से ध्यान या किसी की तरफ से ध्यान भटकाना, टू टर्न अवे अटेंशन, इसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइवर्ट। फिर अगला वर्ड है हमारे पास टाई। ओके, टाई का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। टाई का मीनिंग होता है टू फास्टन समथिंग, किसी चीज़ को बांधना, है ना, टू फास्टन समथिंग। टाई का मीनिंग क्या है, टू फास्टन समथिंग, किसी चीज़ को बांधना, टाई। टाई नोट बोलते हैं ना, टाई नोट एक सिनोनिम्स होता है टू टाई नोट। टाई नोट का मतलब होता है नोट, TNOT, नॉट का मतलब होता है शादी करना। टू टाई नोट का इसका मतलब क्या होता है, शादी करना, मैरी के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड जो है हमारा है रिप्रेजेंट। अब रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, देखो रिप्रेजेंट का मतलब यहाँ टू स्टैंड फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए खड़े होना, किसी चीज़ के लिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए खड़े होना, किसी चीज़ के लिए एडवोकेट करना। ओके, यही रिप्रेजेंट का मतलब होता है। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोन। ओके, वर्ड क्या है हमारे पास, प्रोन। अब प्रोन का मतलब देखो क्या होता है, प्रोन का मतलब होता है लाइकली, और इस तरह हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ससेप्टिबल। ओके, वर्ड याद रखना, ससेप्टिबल और ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड, किसी चीज़ की तरफ झुकना, इंक्लाइंड बोल सकते हैं। प्री डिस्पोज यानी पहले से ही पता हो जाए कि क्या होने वाला है, प्रोन बोल सकते हैं। प्री डिस्पोज्ड, इसे हम प्रोन बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है लाइकली। लाइकली का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के आसार, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकली। प्रोन का मतलब किसी चीज़ के होने के आसार। प्रोन टू अर्थक्वेक बोलते हैं ना, प्रोन टू अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, प्रोन टू अर्थक्वेक का मतलब होता है कि अर्थक्वेक के होने के आसार, लाइकली। ओके, अगला वर्ड जो है हम देख लेते हैं, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है नॉट अवेक, जो अवेक ना हो, जो जगा हुआ ना हो, जिसे कोई अवेयरनेस ना हो, उसे अनकॉन्शियस बोलते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारे पास फ्लैट। फ्लैट को बोलते हैं हम लेबल सरफेस, मतलब ऊपर की जो सतह है ना उसे हम फ्लैट बोल सकते हैं। ओके, मतलब नॉर्मली फ्लैट का मतलब होता है कि लेबल में लाना, लेबल सरफेस के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा लाइफलेस। लाइफलेस का मतलब होता है विदाउट लाइफ, है ना, लेस का मतलब विदाउट लाइफ होता है, विदाउट लाइफ। ओके, तो ये हमारे ऑप्शंस सही नहीं है। सो एज यू हैव सीन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 वी हैड टू सॉल्व जामिया MBA's 2019, यहाँ पे हमें अपोजिट भी देखे थे और अपोजिट को आपको बेहतरीन ढंग से बताया था, और आपने सारे ऑप्शंस देखे थे। सारे ऑप्शन से क्या होता है, आपका अंदाज़ा रहता है कि मीनिंग क्या है। यही आपकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन करके छोड़ना नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए को भी देखना है, ऑप्शन बी को भी देखना है, ऑप्शन सी को भी देखना है और ऑप्शन डी को भी देखना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए स्टार एजुकेशन के साथ।
और आपको स्टार एजुकेशन सेंटर पे आपको जामिया एमबीए के सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और हर सेक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा। ये था इंग्लिश जामिया एमबीए 2019 का सॉल्यूशन। इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड in upcoming classes the solution of other question papers as well.